Okay, students, let's start chapter number 4, General. Okay. Generally, for each accounting transaction, separate entry is passed, but sometimes only one account is required to debit or credit more than one time. When multiple transactions take place in a day during a specific period of a time, in this case, instead of passing a separate entry, we only pass a one entry, जिसको बोलते हैं बच्चों combined entry. Combined entry again explain करूँगा क्या होगा. When two or more than two accounts are associated with transaction, in such case combined entry can be passed. क्या होता है combined entry मतलब एक ही दिन में, हाँ यहाँ पे डेट सेम होनी चाहिए, एक ही डेट पे जब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो, सेम अकाउंट, ओके, 2 या 3 बार डेबिट हो रहा हो या 2 या 3 बार क्रेडिट हो रहा हो, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग अ सेपरेट एंट्री बच्चों हम यहाँ पे कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो. अगेन रिपीट, ऑन अ सिंगल डे, सेम डे होनी चाहिए. एक ही दिन में अगर एक से ज्यादा अकाउंट एक से ज्यादा बार डेबिट हो रहा, फॉर एग्जांपल कैश 3 बार डेबिट हो रहा है सेम डेट को ही, ओके, सेम डेट को ही 3 बार डेबिट हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग अ सेपरेट एंट्री, क्लियर, वी पास अ कंबाइंड एंट्री. सबको आवाज आ रहा है? चेक योर कनेक्टिविटी. क्लियर एवरीवन? चेक आउट कनेक्टिविटी. आई थिंक सो सबको प्रॉब्लम नहीं है. यस सर. ओके. यस सर. ओके बेटा. थैंक यू. ओके बच्चों, इसका मैं एग्जांपल दूंगा परफेक्ट वैसे, डोंट वरी. व्हाट इज द कंबाइंड एंट्री? कंबाइंड एंट्री देखो, सब लोग एग्जांपल देखो. ऑन 15 जनवरी, मैंने कहा काट के डेट सेम होनी चाहिए. 15 जनवरी को वेजिस 300, सैलरी 2000 और टेलीफोन बिल 500 हमने पेड किया केस में. तो बच्चों 15 जनवरी को डेट सेम होनी चाहिए ना. 15 जनवरी को मैंने क्या पे किया? वेजिस, सैलरी और टेलीफोन बिल पेड हुआ. अगर मैं इसकी एंट्री पास करूँ तो स्पेसिमेन के हिसाब से एंट्री क्या होगी? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, 5 कॉलम बनाए. 2015 जनवरी 15 है ना, 15 सेम डेट. वेजिस पे किया, तो वेजिस क्या होता है? एक्सपेंस. तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश 300. फिर सेम डेट को सैलरी भी पे की, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी टू कैश. सेम डेट को टेलीफोन बिल भी पे किया, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. क्लियर? नोटिस किया आप लोग ने? तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, 3 एंट्री पास की. कौन सी डेट को? सेम डेट को, जनवरी 15 को. तो जनवरी 15 को 3 एंट्री पास की. तीनों में कॉमन क्या हो रहा है? तीनों में कॉमन क्या था? कैश देखो, क्रेडिट. यहाँ पे भी कैश देखो, क्रेडिट. और यहाँ पे भी कैश देखो, क्रेडिट. तो बच्चों कंबाइंड एंट्री कब पास कर सकते हो? जब एक अकाउंट, कोई भी साइड, आइदर डेबिट साइड या तो क्रेडिट साइड, रिपीट हो रहा है. कौन सा रिपीट हो रहा है? कैश रिपीट हो रहा है. वेरी गुड. कहाँ पे रिपीट हो रहा है? क्रेडिट साइड. ओके, तो वी हियर पास अ कंबाइंड एंट्री. तो हम यहाँ पे कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं. क्लियर एवरीवन? जस्ट अ मिनट. अब इसका सॉल्यूशन देखो, ये एंट्री देखो सब लोग ध्यान से. हाँ बोलो. कैसे चलेगा अपना? सबका चालू होता है लेक्चर. वापिस क्या हो रहा है उसमें? मैं अनलॉक करो, वापिस ज्वाइन करो. चलो क्लियर एवरीवन? सब लोग को आइडिया आया? ट्राई देखो, समझो. वेरी गुड. एवरीवन क्लियर ना? देखो, वेजिस अकाउंट डेबिट 300, सैलरी अकाउंट डेबिट 2000, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट 500. तीनों में गया क्या था? कैश. इससे क्या लिख दिया? टू कैश, है ना. इससे क्या लिख दिया हमने? टू कैश.
तो कितना गया 300 प्लस 2000 प्लस 500, टोटल कैश कितना गया बच्चों 2800। एवरीवन क्लियर द डिफरेंस? सब लोग को कंबाइंड एंट्री गेट इट? डिफरेंस सेम, ट्रांजेक्शन सेम था, इंस्टेड ऑफ पासिंग अ सेपरेट एंट्री हमने यहाँ पे कंबाइंड एंट्री पास की। अब क्लियर हो बच्चों क्यों एंट्री पास की कंबाइंड? बिकॉज एक से ज्यादा अकाउंट जब डेबिट हो या क्रेडिट हो, ओके अगेन रिपीट, देखो क्या था, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो तीनों में कैश क्या था, क्रेडिट, सेम डेट को ही आ रहा था कैश, है ना, तीनों कैश क्या आ रहा था, क्रेडिट। तो कंबाइंड एंट्री कब पास कर सकते हो, जहां पे एक अकाउंट डेबिट हो या क्रेडिट हो, रिपीट हो रहा हो, कैश रिपीट हो रहा है, तो हमने इसकी कंबाइंड एंट्री पास की। क्या बच जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा, 3 बार नरेशन लिखने की जगह भी आपको एक ही बार नरेशन लिखना होगा। तो ये एंट्री पास करो जिसे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये भी राइट है, इसकी जगह पे मैंने कंबाइंड एंट्री पास की, ये इसको बोलेंगे कंबाइंड एंट्री। क्लियर? वेजिस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। नोट क्या है कंपल्सरी नोट डाउन के, जहां पे यस डेट सेम होनी चाहिए, अलग अलग डेट पे हुआ तो सेपरेट एंट्री पास है, अगर सेम डेट के ऊपर होगा तो ही आप कंबाइंड एंट्री पास कर सकते। क्लियर? वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट्स वन मोर एग्जांपल illustration, फॉर एग्जांपल टू कमेंट्स मतलब स्टार्ट अ बिजनेस, राधिका हेल्पलाइन, ओके राधिका हेल्पलाइन ने बिजनेस स्टार्ट किया, ब्रॉट मतलब लेके आई, क्या लेके आई वो, कैश लेके आई राधिका, ओके कितना 20,000, मशीनरी लेके आई कितनी 10,000 की, एंड स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स है यहाँ पे, ओके लिखा नहीं मैंने, स्टॉक ऑफ गुड्स है कितना 15,000। मतलब राधिका हेल्पलाइन नाम का एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कमेंट्स मतलब स्टार्ट, बिजनेस स्टार्टिंग में ही वो क्या क्या लेके आ रही है, कैश लेके आ रही है, मशीनरी लेके आ रही है और स्टॉक ऑफ गुड्स लेके आ रही है। लिसन, परचेज नहीं किया, लेके आ रही है अपने साइड से, पर्सनली लेके आ रही है बिजनेस में, टू स्टार्ट अ बिजनेस। देखो बच्चों आया क्या, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, मशीनरी कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक ऑफ गुड्स कम्स इन, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000। बच्चों जब ओनर को बिजनेस में लाए तो कौन सा अकाउंट आता है, कौन लेके आया, ओनर इज द गिवर, किसने दिया, ये ओनर ने दिया, वेरी गुड, किसने दिया, ओनर ने दिया, तो कौन सा अकाउंट करेंगे हम, कैपिटल, यस राइट आंसर कैपिटल, वेरी गुड, जीनियस आप लोग, ओके तो 2 बच्चों क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। तो मैं सेपरेट एंट्री पास कर सकता, कैश लेके आई तो कैश अकाउंट टू कैपिटल, मशीनरी लेके आई तो मशीनरी टू कैपिटल, स्टॉक लेके आई तो स्टॉक टू कैपिटल। तो बच्चों एक ही दिन को हो रहा है सब कुछ, फर्स्ट डेट को ही हो रहा है, स्टार्ट अ बिजनेस, है ना, तो सब 3 सेपरेट एंट्री पास करो, उससे बेटर मैंने एक ही एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 20 प्लस 10 प्लस 15, ओनर कितना लेके आए स्टार्टिंग में अपने साइड से 45,000 का कैपिटल टोटल लेके आए, सब कुछ मिला के, कैश, मशीनरी, स्टॉक टू कैपिटल, गॉट इट, वेरी गुड। अब बच्चों आज हम स्टडी करेंगे ट्रांजेक्शंस ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग के, आज हम देखेंगे ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग, सिंपल है, इजी भी है, क्लियर, मैं पूरा रीड नहीं कर रहा। ओनर इन्वेस्ट द कैपिटल इन डिफरेंट फॉर्म एट टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एज वेल एज इन द करंट बिजनेस। सो इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इन फॉर्म ऑफ, जब ओनर जो बिजनेस स्टार्ट करे तो क्या क्या ले आ सकता है, ओनर क्या क्या लाए, जो भी देखा भी हमने, कैश लेके आ सकता है, कोई एसेट लेके आ सकता है, डेटर रिसीवेबल लेके आ सकता है, एज पर द रूल क्रेडिट द गिवर, ओनर ऑफ अ बिजनेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बट ओनर कैपिटल अकाउंट इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इट्स ओनर। तो क्या बच्चों पढ़ाई किए फर्स्ट चैप्टर में मैंने समझा दिया था आपको कि अगर ओनर बिजनेस को कुछ भी दे, ओनर अगर बिजनेस को कुछ भी दे तो हम ओनर का अकाउंट नहीं लिखते, हम कौन सा अकाउंट लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। यस नहीं, आपको स्टॉक अकाउंट ही लिखना होगा, या गुड्स अकाउंट लिख सकते हो, ओके स्टॉक या गुड्स, पर परचेस मत लिखना, ओके एवरीवन, यस। तो व्हाट आई से, अगर ओनर बिजनेस को कुछ भी दे, बच्चों कुछ भी दे, ऐसा कंपल्सरी कि स्टार्टिंग में ही दे, कभी भी ओनर के बिजनेस को कुछ भी दे तो कौन सा अकाउंट हम करेंगे, यस कैपिटल। और रिवर्स, अगर ओनर बिजनेस से कुछ ले रहा है तो क्या ले सकता है वो, गुड्स, बिजनेस के गुड्स ले रहा, ओके, कंज्यूम गुड्स मतलब गुड्स लेना, एसेट लेके जाना बिजनेस की, कैश लेके जाना, या कोई भी सर्विस बिजनेस की लेके जाना फॉर पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल कंजम्पशन का मतलब पर्सनल यूज। तो इससे कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज, हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था, कैपिटल ऑफ द ओनर इज डिक्रीज, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ड्राइंग,
तो रिमेंबर ये टॉपिक जो आज स्टडी करेंगे वहां पे ज्यादा फोकस किसको करना है, कैपिटल और ड्राइंग के ऊपर। क्लियर एवरीवन? अगर ओनर बिजनेस को कुछ भी दे तो क्या था, कैपिटल। वेरी गुड। अगर ओनर बिजनेस से कुछ निकाल रहा फॉर पर्सनल कंजम्पशन वो क्या हो जाता है बच्चों, ड्राइंग। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करने वाले कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट को। इज ओनली फॉर नॉलेज, पैराग्राफ का ज्यादा थियरी पॉइंट इसमें हम फोकस नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स के ऊपर जाएंगे। नहीं सिर्फ मशीनरी लिखना होगा। ओके, एसेट का स्पेसिफाई किया होगा आपके एग्जाम में कि कौन सी एसेट लेके जा रहे हैं, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर। तो आपको एसेट का नाम लिखना है। मशीनरी आई कि गई, कंप्यूटर आया कि गया, फर्नीचर कुछ ना लिखा हो तो एसेट लिख सकते। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज का सम नंबर 6 करेंगे अभी। एक्सरसाइज का सम नंबर 6 अभी कोई नहीं करेगा, लिसन, कोई भी नहीं करेगा अभी। मैं पूरा सम आपके सामने डिक्टेट कर रहा हूँ, समझाऊंगा आप लोग को, फिर यही टॉपिक मैं आपको आज रात को रख दूंगा ग्रुप में लेक्चर में, तब आपको नोट डाउन करना और इसके ऊपर होमवर्क भी दूंगा आज। क्लियर? ट्रांजेक्शन फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, पहले समझो ध्यान से। राइट एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ शुभम, शुभम की बुक्स में एंट्री पास करनी 2014 जनवरी। बच्चों टोटल कितने ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 ट्रांजेक्शन मतलब 8 एंट्री आएगी, है ना? तो लेट्स स्टार्ट। स्पेसिमेन सब लोग को क्लियर है, सिखा दिया था लास्ट लेक्चर में। 5 कॉलम बनानी, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। हेडिंग क्या होगा, जर्नल ऑफ श्री शुभम, इसकी बुक से शुभम, तो जर्नल ऑफ श्री शुभम। तो फर्स्ट एवरीवन लेट्स स्टार्ट। अभी भी रिपीट कर रहा हूं, कोई लिखेगा नहीं, प्लीज प्लीज, समझना जरूरी है, लिखना नहीं। ये आपको लेक्चर मिल जाएगा, अगर समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही लिख सकते हो मेरे लेक्चर के बाद आज ही, है ना? गुड, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, फर्स्ट एंट्री, इंट्रोड्यूस मतलब लेके आना, गुड्स। तो ओनर क्या लेके आए, गुड्स लेके आए, 10,000 के गुड्स लेके आए। कैश लेके आए 15,000, है ना? फर्नीचर लेके आए एंड कॉमेंट्स ऑफ बिजनेस। ओके, ओनर क्या क्या लेके आए, तो गुड्स, कैश, फर्नीचर एंड कॉमेंट्स। कॉमेंट्स का मतलब बिजनेस स्टार्ट किया। एवरीवन क्लियर? सीधा एंट्री। मजा आ रही है? हाँ बेटा, आप लोग के लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर दी है ना, आप लोग 2 दिन नहीं आए थे ना, तो कुछ लग रहा है कि चलो बच्चों के लिए कुछ कर दो, दैट्स व्हाई। ठीक है चलो देखो, फर्स्ट एंट्री जनवरी 14 फर्स्ट, गुड्स कम्स इन, गुड्स अकाउंट डेबिट। बच्चों परचेस मत लिखना, क्या लिखोगे, गुड्स, बिकॉज परचेस नहीं किया है, ओनर अपने साइड से लेके आए। गुड्स या तो स्टॉक, दोनों में से एक चीज लिख सकते हो। गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000, कैश लेके आए, कैश अकाउंट डेबिट 15,000, फर्नीचर लेके आए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000, डेटर्स भी लेके आ रहा है, रिसीवर, मतलब जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको कुछ पैसे मार्केट से लेने भी है, तो डेटर्स भी बिजनेस में ही लेके आ रहा है 10,000। तो टोटल अमाउंट कितने हो गए बच्चों, 40,000 ओनर अपने साइड से बिजनेस को दे रहा है। तो फर्स्ट एंट्री वेरी क्लियर। बच्चों मैंने नरेशन नहीं लिखा है, आई एज्यूम कि आप लोग को नरेशन आता है। बिंग ओनर ब्रॉट गुड्स, कैश, फर्नीचर, डेटर्स, सिंपल। जितना नरेशन शॉर्ट में लिखोगे इतना अच्छा है। बिंग ओनर ब्रॉट गुड्स, कैश, फर्नीचर और डेटर्स। क्लियर? फर्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स कम्स इन, गुड्स अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स कौन लेके आए, ओनर, इसे टू कैपिटल। फर्स्ट, नाउ सेकंड एंट्री देखो, पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर 80,000। पर्सनल मोटर कार की 80,000 में सोल्ड की। ओके, इंट्रोड्यूस मतलब उसमें से कितना लेके आया बिजनेस में, 50,000। बच्चों इसके ऊपर कॉन्सेप्ट समझो पहले। आपकी कोई पर्सनल चीज है, जितने चाहे उतने में सोल्ड करो। बिजनेस को क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर से ही स्टडी किया है, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट थिंग्स। तो आपकी कोई पर्सनल मोटर कार है, 80 की हो या 8 लाख की हो, डजंट मैटर फॉर द बिजनेस, है ना? डजंट मैटर फॉर द बिजनेस, बट आपने जो सोल्ड किया उसमें से बिजनेस को आप कितना दे रहे हो, 50,000 इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। आपने बिजनेस को कितना दिया बच्चों, 50,000। तो जितना हम बिजनेस को देंगे उतनी एंट्री हम पास करेंगे। क्लियर एवरीवन? यस। तो कितना आया बिजनेस में, 50,000। तो देखो सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री देखो। फर्स्ट तो क्लियर है, सब लोग हो गया। सेकंड, डेट नंबर 12, कैश आया, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कौन लेके आया, ओनर, तो टू कैपिटल, कितना बच्चों, 50,000। हुआ लॉजिक क्लियर? पर्सनल चीजें हो जितने में सोल्ड करो, डजंट मैटर फॉर द बिजनेस। आपके पास 5 लाख की कार हो, 5 लाख का हाउस हो, 5 लाख का फ्लैट हो, बेच दिया, बिजनेस को क्या उससे, डजंट मैटर। हाँ, अगर ऐसा लिखा हो ब्रॉट इन द बिजनेस, कुछ लेके आए, तो एंट्री बिजनेस में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो बिजनेस में कितना लेके आए, यस 50,000 बिजनेस में हम लेके आए।
तो एंट्री क्या होगी, कैश आया, कैश कम्स इन, कौन लेके आया, ओनर। क्लियर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। और 1000 विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर, ये किया ही हमने, आगे किया था ना, यस। 1000 विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर, ओके, एग्री एग्री, आई नोटिस दैट, अगेन रिपीट, यस। 1000 विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, हमने बैंक से 1000 निकाले फॉर पर्सनल यूज, है ना। तो पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है, ड्राइंग। तो डेट नंबर 13 देखो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। 2, पैसे कहाँ से गए बच्चों, बैंक से। कहाँ से पैसे निकाले, बैंक से, तो टू बैंक, 1000 1000। क्लियर, सिंपल था ना। 1000 विड्रॉ, विड्रॉ मतलब निकालना, कहाँ से निकाले, बैंक से, फॉर पर्सनल यूज। Now, next, income tax refund 500 of owner of a sole proprietorship deposited with bank account of business. इतना डिटेल में लिखा है, लेकिन नहीं भी लिखा और मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है। इनकम टैक्स रिफंड 500, अगर हमने इनकम टैक्स पे किया है, मैंने टैक्स पे किया बिजनेस का, ओके। अब वापस कुछ रिफंड आ रहा है, रिफंड मतलब मैंने ज्यादा पे कर दिया, मैंने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, तो वापस क्या आएगा, रिफंड। मैक्सिमम बिजनेसमैन बच्चों क्या होता है, मैक्सिमम बिजनेसमैन में टैक्स कैलकुलेट करने से पहले ही, ओके, वो लोग टैक्स पे कर देते, एडवांस टैक्स जिसको हम बोलते हैं, ओके। कि एवरेज पता है कि हर साल 12-15 हजार टैक्स आता ही है ना, तो बिजनेस में पहले से ही गवर्नमेंट को 15,000 टैक्स पे कर दे रहा है पहले से ही। इट्स अ गुड साइन फॉर बिजनेस, इट्स अ गुड जेन्युइनिटी, कि अच्छा बिजनेसमैन की साइन है, अच्छे इंडिविजुअल की साइन है कि कंट्री की इकोनॉमी में, आपका डेवलपमेंट में कहीं ना कोई कंट्रीब्यूशन है। तो आपने क्या किया, पहले से ही टैक्स पे कर दिया 15,000। अब आपका साल पूरा हुआ, आपने अकाउंट चेक किया, सब कुछ परफेक्टली वर्कआउट किया, तो अब एक्चुअली आपका टैक्स आ रहा था बच्चों 12,000 अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट, क्योंकि आपने कितना पे कर दिया था, 15,000। तो बैंक, गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको 3,000 वापस रिफंड करेगा। क्लियर। तो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिफंड। तो बच्चों इतना ध्यान से लिख दो, कहीं समझो कि इनकम टैक्स क्या था, पर्सनल एक्सपेंस था, जो आगे समझाया था फॉर सेकंड चैप्टर में। इनकम टैक्स क्या था बच्चों, पर्सनल एक्सपेंस। क्यों, आपकी इनकम बहुत सारी हो सकती है, बिजनेस कर रहे हो, कहीं और जगह पे कुछ काम कर रहे हो, कहीं और जगह से कोई इनकम मिल रही है, तो इनकम टैक्स था पर्सनल एक्सपेंस, ड्राइंग होता है। तो इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स का रिफंड क्या हो जाएगी, पर्सनल इनकम। अगर इनकम टैक्स जो हम टैक्स पे करते हो पर्सनल एक्सपेंस हुआ, तो उसका जो रिफंड मिलेगा, पहले वो समझो, इनकम टैक्स रिफंड क्या हो जाती है, पर्सनल इनकम। कि आपकी इनकम है कितनी, 500, और आपने वो इनकम किसको दी, बिजनेस को दी। आपने इनकम कहाँ डाली, बिजनेस के अकाउंट में डाल दी। इन शॉर्ट, आपकी इनकम टैक्स का रिफंड हुआ है, पैसे वापिस आए हैं, ओके, और आपने वो पैसे कहाँ डाल दिए, बिजनेस में डाल दिए। तो आपकी पर्सनल इनकम थी, लेकिन आपने पैसे कहाँ डाल दिए, बिजनेस में डाल दी। और बच्चों इनकम टैक्स का रिफंड कभी भी चेक में नहीं, कैश में नहीं मिलता, चेक में ही आता है। इसमें लिखा ही है डिपॉजिट विद अ बैंक, बट एग्जाम में नहीं भी लिखा होता विद बैंक। तो नॉलेज के लिए अभी से समझ लो कि इनकम टैक्स का रिफंड ऑलवेज चेक में ही आएगा। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको कैश नहीं देगा, आपको चेक ही देगा। सो इसका मतलब क्या होता है, सो प्रोप्राइटरशिप हम स्टडी करेंगे उसी में। इसका मतलब अलोन, अकेला पर्सन जो बिजनेस करता है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ओवर फाइनल क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने टैक्स पे कर दिया था, ज्यादा पे कर दिया था, तो गवर्नमेंट ने मुझे रिफंड दिया, तो क्या हो गया, इनकम टैक्स रिफंड। तो बच्चे कौन सी इनकम होती है मेरी, पर्सनल इनकम होती है। और इनकम कहाँ पे जाएगी, ऑलवेज बैंक में ही जाएगी। सीधा एंट्री, एंट्री देखो, डेट नंबर 15 आया क्या, पैसे बैंक में, तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। खुद की इनकम थी, पर्सनल इनकम थी, इसलिए क्या लिखा बच्चों, टू कैपिटल। यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड मत लिख देना, ये इनकम नहीं है, ये पर्सनल इनकम है। इट्स नॉट अ बिजनेस इनकम, इट्स अ पर्सनल इनकम। तो प्लीज कहीं पे नोट डाउन कर देना साइड पे बाद में, ओके, लेक्चर पूरा होने के बाद ही,
इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस ड्रॉइंग, इनकम टैक्स रिफंड पर्सनल इनकम कैपिटल। क्लियर? ओके 20 सिंपल है। 20 देखो, रेंट पर्सनल इनकम। अगर आप रिफंड बिजनेस को नहीं दोगे तो ओके, डोंट वरी, तो एंट्री नहीं आती कुछ भी। तो एंट्री क्यों पास करें? अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला 1000, ओके, तो आपके पास ही रहने दो ना बैंक में। अगर आप बिजनेस में डालोगे तो ही तो एंट्री पास करे। ये सब एंट्री किसकी पास करें? शुभम की बुक्स में अकाउंट की, उसके बिजनेस को जो इफेक्ट होने वाले वही हम एंट्री पास करें ना। अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला और आप बोलो कि मैं अपने पास ही रहने दो, बैंक में ना डालो, तो ओके मत डालो बिजनेस के बैंक में, अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दो, तो बिजनेस को एंट्री नहीं आती। क्लियर नाउ? गुड। फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ 1000, बिजनेस गुड्स ऑफ 1000 एंड कैश ऑफ 400 आर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। मतलब बिजनेस से मैंने गुड्स निकाले 1000 के और कैश निकाला 400 का फॉर पर्सनल यूज। तो बच्चों ध्यान से समझो इसके ऊपर ही। ओनर ने पर्सनल के लिए कुछ निकाला है तो क्या आएगा? ड्राइंग। क्या आएगा? ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ओके, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या निकाला उसने? तो पहले गुड्स निकाले। तो स्टूडेंट साइड पे लिखो, अगर बिजनेस में हम कोई भी एंगल से गुड्स निकालते हैं, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, goods given as a sample, goods given as a charity, goods destroyed due to fire, कोई भी रीजन से अगर गुड्स बाहर गए अदर देन सेल्स, सेल्स के अलावा अगर गुड्स बाहर गए तो उसको हम कौन सा अकाउंट लिखते हैं? परचेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट आएगा बच्चों? टू परचेस अकाउंट। क्लियर? कोई भी एंगल से अगर गुड्स बाहर गए, गुड्स बाहर गए, ओके, अकॉर्डिंग टू न्यू इनकम टैक्स एक्ट। ये क्यों आया? अकॉर्डिंग टू न्यू अकाउंटिंग एक्ट, ओके, आईसीएआई के रूल्स के हिसाब से ये नया रूल आया है 2016 के बाद कि अगर गुड्स बाहर जा रहे हो, गुड्स बाहर जा रहे हो, तो उसमें आप क्या लिखोगे? परचेज में से माइनस करोगे। तो परचेज जैसे कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, उसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसलिए आया यहाँ पे टू परचेज। तो गुड्स बाहर गए, तो बिजनेस में सेल्स के अलावा, सेल्स के अलावा अगर गुड्स बाहर जा रहे हो, सेल्स के अलावा अगर गुड्स बाहर जा रहे हो तो हम क्या करेंगे? टू परचेस अकाउंट लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। आगे वापस एक बार आएगा, रिवाइज करूंगा, ओके, नेक्स्ट टर्म्स में, लेकिन अभी से याद रखो कि गुड्स बाहर गए, हमने माल बेचा, हमने माल बेचा है, ओके, तो हमने माल बेचा नहीं है, तो बेचने के अलावा गुड्स अगर बाहर जा रहे हो तो हम क्या लिखेंगे? टू परचेस। तो यहाँ पे क्या हुआ? ओनर ने गुड्स निकाले 1000, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट। आगे लिखा था आपने चैप्टर 2 में, टू गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट। वो आंसर राइट ही था। पुराने सिलेबस वाले बच्चे वही लिखते थे, लेकिन न्यू सिलेबस वाले बच्चे क्या लिखेंगे? टू परचेस। तो आंसर क्या आ गया? टू परचेस। गुड्स गए कितने के? 1000 के गुड्स गए, और कैश कितना गया? 400 के। ओनर ने बिजनेस से कैश भी निकाला 400, तो टोटल बच्चों कितना हुआ? 1400 का ओनर ने बिजनेस से विड्रॉ किया। टोटल 1400 का ओनर ने बिजनेस से विड्रॉ किया। क्या क्या विड्रॉ किया? एक तो कैश निकाला, दूसरा क्या निकाला? गुड्स निकाला। डिफरेंस क्लियर अब लोग, सब लोग को? वेरी गुड। क्या होगा इसका? पढ़ो। ओके राइट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या था? डॉटर था। डॉटर मतलब पर्सनल एक्सपेंस हो गया। पर्सनल एक्सपेंस था ट्रैवलिंग का, बट कहाँ से पेड किया बच्चों? बिजनेस से। तो यस, वेरी गुड, सब लोग का राइट आंसर। गुड। क्लियर हुआ सबको? गुड। तो क्या हो गया एंट्री? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड। क्लियर एवरीवन? ओके। ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिजनेस किसका? डॉटर मतलब पर्सनल हुआ ना। डॉटर मतलब पर्सनल एक्सपेंस। पैसे कहाँ से गए? बिजनेस से गए। ओके गुड। इसका फर्नीचर 2000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस। तो पहले ये बोलोगे ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट? वेरी गुड। सिर्फ नाम लिखा है गंगा फर्नीचर मार्ट, कैश वर्ड तो लिखा नहीं है ना, तो ट्रांजेक्शन कौन सा है? क्रेडिट। वेरी गुड, ट्रांजेक्शन है क्रेडिट।
कीप इट अप। देन क्या किया, परचेज किया फर्नीचर 2000 का, क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट आना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। क्यों, पर्सनल यूज था। फर्नीचर कहाँ पे आ रहा है बच्चों, घर पे जा रहा है, बिजनेस में थोड़ी आ रहा है, तो ड्राइंग हुआ ना बिजनेस का, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से पैसे, किसके पास से लिया, गंगा फर्नीचर मार्ट, वेरी गुड, कीप इट अप, राइट। आगे आप लोग को है ना, यस देखो एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गंगा फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज बिजनेस में थोड़ी आया है, कहाँ गया वो, तो घर पे गया है। अगर आप कुछ चीज घर पे जा रही है, पर्सनली हुआ ना, तो ड्राइंग हो गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। पैसे देने बाकी किसको, गंगा फर्नीचर मार्ट को, इसे टू गंगा फर्नीचर मार्ट। क्लियर डिफरेंस, वेरी गुड, राइट। ना इजी था, अगर कॉन्सेप्ट समझोगे तो इजी लगने वाला है। स्कोरिंग है वापस बच्चों, लाइफ का वर्ड आ जाए कभी भी, देखो यहाँ पे डालना लाइफ इंश्योरेंस, तो इसका मतलब ड्राइंग हुआ। जब भी ऐसा लिखा हो लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ड्राइंग। सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा होता है तो बिजनेस का एक्सपेंस समझो। अगर एग्जाम ऐसा लिखा होता है इंश्योरेंस प्रीमियम 500 पेड, मतलब बिजनेस में इंश्योरेंस लिया होगा ना आपने, गुड्स का, मशीनरी का, एसेट का, जो उसी में स्टडी किया था इंश्योरेंस चैप्टर, यस। बट अगर लाइफ वर्ड लिखा है मतलब आपका पर्सनल इंश्योरेंस, कि आपकी डेथ के बाद आपके फैमिली मेंबर्स को पैसे मिलेंगे। तो जब भी लाइफ आ जाए या LIC वर्ड आ जाए ना, लाइफ या LIC, तो पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा, वो याद रखना। क्लियर, लाइफ वर्ड आ जाने से क्या हो जाएगा, पर्सनल एक्सपेंस। LIC भी लिखा होगा उसकी जगह पे तो भी। वेरी गुड, राइट आंसर, सब लोग आंसर राइट में देने लग गए। स्कूल में हो गया है क्या, यस। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, लाइफ का मतलब क्या हो, पर्सनल, मतलब ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 500, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, कीप इट अप, परफेक्ट, ओके। स्टूडेंट्स, ओके, क्लियर एवरीवन, सब लोग को एंट्रीज पक्का, श्योर।